आरपीएफ एसआई का एग्जाम भी आप लोग दे के आए हैं। 2 दिसंबर वाले बच्चों से बात करना चाहता हूं, 3 दिसंबर वाले बच्चों से बात करना चाहता हूं, 9 दिसंबर वाले बच्चों से बात करना चाहता हूं। और आप सभी को पता है 2 पेपर और रह गए आपका 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों के बारे में बात कर लेता हूं, पेपर कैसा आया था, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पर मैं पहले चर्चा कर लेता हूं। तो इसमें 13 दिसंबर और 14 दिसंबर वाले बच्चे जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। देखिए भैया, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं अगर इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैथ और जीके जीएस के पोर्शन आ रहे हैं। मैथ के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। आपको मैं पहले ये बता देता हूं, मैथ्स का जो लेवल है मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा लेवल आ रहा है, बहुत अच्छा लेवल आ रहा है कि बच्चा जो है 30 के आसपास टच कर रहा है। 30 नंबर इसमें आराम से बना ले रहा है, 30 नंबर इसमें आराम से बना ले रहा है। यानी 35 में से 30 नंबर जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो मेहनत करके गया है, वो प्यारा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से 30 नंबर ला रहा है। 30 नंबर लाने का कारण एक है कि यहां पर जो मैथ आ रहा है इसमें ये मान लो 20 से 25 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इजी आ रहे हैं, डायरेक्ट इजी आ रहे हैं, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 से 6 क्वेश्चन कह सकता है बच्चा मॉडरेट आ रहा है, जो पढ़ के गया है वो ही कर दे रहा है, तो 30 तक पहुंच गया। अब 2 से 3 क्वेश्चन जो है बच्चे के लिए हार्ड आ रहे हैं, उसे या तो बच्चा स्किप कर रहा है या उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इन 2 से 3 क्वेश्चनों में, 2 से 3 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, स्किप कर दो, ज्यादा बेहतर है, स्किप कर दो। यानी कि 30 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं मैथ में, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। रीजनिंग की बात करूंगा, सेम रीजनिंग में भी सेम पोर्शन है, यानी 35 क्वेश्चन आते हैं, बच्चा 30 से 34 पहुंच रहा है। यानी कि रीजनिंग का और जिससे 20 से 25 इजी आ रही है, इसमें 25 से 30 इजी आ रहे हैं भाई साहब, 25 से 30। 2 से 3 क्वेश्चन जो है बेटा भैया मॉडरेट आ रहे हैं इसमें, और 2 से 3 क्वेश्चन ही हार्ड आ रहे हैं। तो जो हार्ड है वो भी बच्चों पर आता है, ये मेरा मानना है। तो बच्चों को कुछ लापरवाही जल्दबाजी में 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में बच्चा स्कोर कर रहा है तो वो 33 के आसपास पहुंच रहा है, नॉर्मल बच्चा जो है। जीके जीएस की मैं बात कर लेता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा आता है जीके जीएस का। जीके जीएस में बच्चों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा भैया। 50 क्वेश्चन आता है, 50 में से 15 क्वेश्चन तो बच्चा कर रहा है, 15 क्वेश्चन तो इजी है, चलो ठीक है 15 क्वेश्चन इजी है। जो आने वाले 10 क्वेश्चन है वो है भैया मॉडरेट, वो है भैया मॉडरेट। और जो 2 मॉडरेट क्वेश्चन है ये भी बच्चा पढ़ के गया है, तो ये 25 प्लस तो कर पा रहा है। अब 25 के बाद लगा रहा है भैया तुक्का, सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, तुक्का लगा रहा है। 25 से प्लस किसी बच्चे का स्कोर नहीं जा रहा जीके जीएस में, वो तुक्का लगा रहा है। तुक्के में हो सकता है उसके 24 ही सही हो जाए, तुक्के में हो सकता है 28 सही हो जाए, वो अलग बात है। यानी कि बच्चे को जो जीके जीएस आती है 50% आती है, सिंपल सी बात ये है, कहने की बात यह है कि 25% ही बच्चे को आती है, फिर उसके बाद तुक्का लगा रहा है। तुक्के में भैया 28 हो गए तो हो गए, 30 हो गए तो हो गए, नहीं तो जय श्री राम। तो इस तरीके से आपका स्कोर अगर मैं इसमें कॉमनली मान लेता हूं, तो सपोज करो इसका भी मैं ठीक है मान के चलो भैया 28 तो कम से कम मान नहीं होंगे। अब जिस बच्चे का 82 से 94 के बीच में आ रहा है तो दिक्कत है। मैं तो ये कह रहा हूं जो बच्चा 90 से अंदर है, तो भाई मेरिट में नंबर आने की संभावना जो है 90 प्लस है मेरे अकॉर्डिंग। बट 90 प्लस जिसने बच्चे ने क्वेश्चन सही किए हैं वो ठीक है। बट अब सपोज करो कि किसी बच्चे के 85 हैं, किसी बच्चे के 82, जैसे मैंने कम से कम इसको लिया 82 आ रहे हैं, क्या उसका सेफ स्कोर नहीं है? नहीं बेटा, आपका भी सेफ स्कोर है, बट आप 50-50 है, आप बाउंड्री पर हो। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाता है, हो गया 95 आ गया नंबर, हो गया 90 आ गया नंबर, हो गया 92 आ गया नंबर, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके शिफ्ट के बच्चों का नंबर और बढ़ा दिया, तो ठीक है। तो ये रॉ स्कोर में बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे का 90 से 90 प्लस बच्चा है वो सेफ है, वो अपने दिमाग में टेंशन खत्म कर दे कि हाँ उसका नंबर आ गया 90 प्लस जो है। बट 90 से पीछे वाला जो है वो कांस्टेबल की तैयारी करे अच्छी तरीके से और मेहनत करो कांस्टेबल की तैयारी में। बट हाँ, बाउंड्री पर है, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि नंबर ही नहीं आएगा। अब सुनो, अब जिस बच्चे का 12 और 13 तारीख का पेपर है, 12 और 13 तारीख का पेपर है, उन बच्चों के लिए हमने बहुत अच्छा प्लान किया है तैयार। अब वो प्लान क्या है वो सुन लो बेटा। हम लेकर आए हैं 12 और 13 दिसंबर के पेपर से पहले पेपर, पेपर से पहले पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं।
जिसमें हम प्यारे बच्चा 2 पेपर देंगे। 2 पेपर हम आप लोगों को यहाँ देने वाले हैं, 2 पेपर। एक पेपर देंगे 11 तारीख को, एक पेपर देंगे 12 तारीख को। सिंपल सी बात है, यानी 12 तारीख वाले बच्चों को हम आज पेपर दे रहे हैं और 13 तारीख वाले बच्चों के लिए हम कल पेपर देंगे। इस पेपर को देख के चले जाना, मे बी जो बच्चों ने बताया उसी के आधार पर हम सारी चीजें लेकर चलेंगे, उसी के आधार पर सारी चीजें पढ़ाने जा रहे हैं। तो रीजनिंग में एक्सपेक्टेड पेपर आज कराने जा रहे हैं भैया शाम को 7-8 बजे। शाम को कितने बजे? 8 बजे आ जाना यदि आपको कल का पेपर का तरीका देखना है। तो 8 बजे आ जाना, 8 बजे हम तरीका बता देंगे कि इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो रीजनिंग का पेपर भैया जो 32-33 कर रहा है 35 भी करके आ सकते हैं। मैथ्स का पेपर यदि करना है तो भैया मैथ्स के पेपर के लिए आपको आना है भैया शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे। और यदि जीके जीएस का पेपर आप लोगों को देखना है, जीके जीएस का पेपर देखना है तो भैया शाम को 7 बजे आप आ जाना। शाम को 7 बजे हम आप लोगों को डेली कराएंगे, 2 पेपर करा रहे हैं, आज और कल, आज और कल के लिए। ठीक है भैया, आज और कर के लिए। ठीक है, आज जैसे विजय कुमार जीके जीएस का टफ तो बता ही रहा है, पर मैथ्स के क्वेश्चन वेरी टफ थे, ये आपसे पहली बार सुनने में आ रहा है। क्योंकि मेरे हमसे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टफ नहीं आएगा, पर जो बच्चे हमसे पढ़े हुए, नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं जो भी बच्चे पढ़े हुए, कहीं से ही पढ़े हुए बच्चों का पेपर का जो मानना है मैथ्स का, अभी तक मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग टफ हो सकता है सबका पेपर टफ हो, बच्चे इजी बता रहे हो, बट बच्चों का जो मानना है वो 28 से 32 स्कोर कर रहा है मैथ में। आपका मैंने पहले एक कमेंट देखा है कि मैथ्स का भी टफ आ रहा है, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों से बात की, हजारों बच्चे से भी ये कह रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग तो हम कर ले रहे हैं, बट हमें जीके जीएस में दिक्कत आ रही है, जीके जीएस टफ आ रही है। जीके जीएस बच्चा 15 ही कर पा रहा है, मैंने यहां बोला है 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वो नॉर्मल कर रहा है, यानी 25 क्वेश्चन तक खिंच के पहुंच रहा है, 25 क्वेश्चन खिंच के पहुंच रहा है, उसके बाद तुक्का लगा रहा है। पर मैथ्स टफ आ रहा है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं भैया आज, क्योंकि 2 का भी मैंने पेपर देखा है, 3 का भी देख लिया, बच्चों से सुन लिया, 9 का भी देख लिया। पता नहीं आपने बेटा तैयारी कैसे की थी, तो जो भी है, मैं जो असलियत पता चलेगी जब पेपर हमारे सामने आएगा, तब पता चलेगा पेपर टफ था इजी था। अभी तो बच्चा कुछ भी बोलता है, जिसको आता है वो इजी बोल रहा है, जिसको नहीं आता वो टफ बोल रहा है, हो सकता है वो इजी को ही टफ बोल रहा हो सकता है वो टफ को इजी बोल रहा हो, कुछ कह नहीं सकते, ये मुद्दे वाली बात नहीं। ठीक है भैया, चल, तो यहां पर हम, अगर आप लोग 12 तारीख और 13 तारीख में आपका पेपर है, तो ये क्लासेस देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भैया, चले, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, पेपर से पहले पेपर है, 2 दिन पेपर है, 2 पेपर हम आप लोगों को दे रहे हैं आज।